और उन निर्माताओं का कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम हम यहाँ पे होने देंगे नहीं, सब कुछ बंद। हम तो 19 अगस्त को आ ही रहे मुंबई में। आप हमले की तैयारी करिए, हम अपनी फिल्म की तैयारी जारी रखेंगे और हम इन धमकियों से कभी डरते नहीं हैं। ना मैंने कोई साइन करा है, ना मैंने फिल्म के लिए हामी बत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसदेव लोक उजागर। उड़िया काले कावा तेरे मुँह विच ठंड पावा। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सीमा हैदर के हनुमान चालीसा पाठ से पाकिस्तान में गदर क्यों मचा है? हिंदुस्तान के रंग में रंग चुकी सीमा हैदर को अचानक ऐसा क्या हुआ कि टिकट टू बॉलीवुड पर बड़ा यूटर्न ले लिया? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट होने का डर सता रहा है, जिससे बचने के लिए सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। कल सीमा ने रबुपुर में घर पर तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो आज हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसदेव लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसदेव लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसदेव लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो तिरंगे के रंग में आपने रंगी सीमा हैदर को देखा, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए आपने सीमा हैदर को देखा और सुना। सीमा हैदर और सचिन मीणा पर फिल्म बन रही है। फिल्म कराची टू नोएडा की शूटिंग भी शुरू हो गई है। फिल्म में सीमा का किरदार फरहीन फलक अदा कर रही है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने फिल्म के प्रोड्यूसर को धमकी दी है कि अगर किसी पाकिस्तानी को बॉलीवुड में एंट्री दे दी गई तो फिर एमएनएस के हमले के लिए तैयार रहो। पहले आपको सुनवाते हैं एमएनएस की ओर से धमकी में क्या कुछ कहा गया है। पाकिस्तानी कलाकार को लेके यहाँ पे कोई भी बॉलीवुड के लोग काम करेंगे नहीं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारे बॉलीवुड के निर्माताओं को या सारे लोगों को जो क्रिएटिव के नाम पे नाचते रहते हैं, उनको मैं चाहिए तो इसे आप धमकी समझो, इसे आप धमकी समझो। पाकिस्तानी कलाकार को लेके कोई भी बॉलीवुड के लोग अगर यहाँ पे काम करेंगे तो इसका विरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेगी, और उन निर्माताओं का कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम हम यहाँ पे होने देंगे नहीं, सब कुछ बंद। एमएनएस की ओर से धमकी क्या दी गई वो आपने सुना। एमएनएस ने धमकी दी तो फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने एमएनएस पर पलटवार किया और कहा कि 19 अगस्त को वो मुंबई पहुंच रहे हैं। एमएनएस उन्हें रोक कर दिखाए। अमित जानी ने कहा कि यूपी से फिल्म बन रही है, इसीलिए एमएनएस को परेशानी हो रही है, लेकिन वो ऐसी धमकियों से डरते नहीं। जो उनकी पीड़ा है वो ये है कि ये जो बड़े सब्जेक्ट पे मूवी थी, ये एक यूपी का लड़का कैसे झटक के ले गया, यूपी का व्यक्ति कैसे झटक के ले गया। तमाम लोग सोच रहे थे हम बनाए, ले गए जानी साहब। इस बात की चिंता है, इसी बात की जो है, सिर्फ इसी बात की जो है पीड़ा है। रही बात धड़क पड़क की कि धड़क होगा, हमला होगा, हमलों से हम नहीं डरते हैं। राज ठाकरे साहब कोई बताना चाहते हैं, हम तो 19 अगस्त को आ ही रहे मुंबई में। आप हमले की तैयारी करिए, हम अपनी फिल्म की तैयारी जारी रखेंगे। हमें जो साइन करने हैं, जो असाइनमेंट साइन होंगे, जो हमें कास्ट करने हैं लोग, हम मुंबई में बैठ के करेंगे। आपकी नगरी है वो, आप ही कहते हैं आमची मुंबई, और हम इन धमकियों से कभी डरते नहीं हैं। अमित जानी आगे हमारे साथ होंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। उधर पहले अमित जानी से मुलाकात कर फिल्म टेलर मर्डर स्टोरी में रॉ एजेंट का किरदार निभाने की बात करने वाली सीमा हैदर ने अब यूटर्न ले लिया है। सीमा हैदर का कहना है कि वो किसी फिल्म में काम नहीं कर रहे,
ना ही उन्होंने कोई फिल्म साइन की है। सुनिए। मुझे खुशी हो रही है कि सर ने भेजा है। उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा केपी सर के नाम से ही कहा, थोड़ी सी मुझसे वीडियो बनवाई कि हाँ, जब नालंदा क्लीन चिट के बाद ना मैंने कोई साइन करा है, ना मैंने फिल्म के लिए हामी बात। उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सर का नाम लिया, केपी सर का नाम लिया, तभी मैंने उतनी सी उनके कहने पर वीडियो बनवाई। और दूसरी बात, जब वो चले गए तो मैंने सर से बात करी, मैंने कहा आपने भेजा था अमित जानी को, तो उनको पता ही नहीं थी, तो मतलब धोखे से वो आए थे, तो उनको मैं जानती तक नहीं थी, मुझे ये भी पता नहीं उन्होंने कितनी फिल्में बनाई थी या नहीं बनाई थी, इस बारे में मुझे उनकी कोई जानकारी। तो अब सीमा हैदर कह रही है कि वो फिल्म में काम नहीं करने वाली हैं। सवाल ये कि डर है किसी बात का क्या? सीमा हैदर भारत में तिरंगा लहरा रही हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रही हैं, तो पाकिस्तान में अंजू आजादी के जश्न पर केक काट रही है। लेकिन सीमा के जश्न के सामने अंजू का जश्न फीका दिखाई दे रहा है। हालांकि देखा जाए तो सीमा और अंजू दोनों की क्रोनोलॉजी एक जैसी है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि दोनों किसी साजिश के मोहरे तो नहीं, क्योंकि आप देखिए सब कुछ एक जैसा दिखाई देगा। ऐसे में वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह कि सीमा के हनुमान चालीसा से पाकिस्तान में हड़कंप क्यों? सवाल यह भी कि सीमा हैदर पर फिल्म को लेकर गदर क्यों मचा है? टिकट टू बॉलीवुड पर सीमा ने यू टर्न क्यों ले लिया? और सवाल सबसे बड़ा यह कि डिपोर्ट मेमो का क्या सीमा को खौफ है और अंजू भी क्या फंस गई है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। गुलाम हैदर, सीमा हैदर के पाकिस्तान वाले पति हमारे साथ हैं। शहजाद हामिद अली खान एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवी तनेजा मॉडल हैं। अमित जानी जो फिल्म बना रहे हैं, जिन्होंने मुलाकात की थी, ऑडिशन भी लिया था सीमा हैदर का, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खालिद मिन्हास है पाकिस्तान के पत्रकार। नुपुर मेहता एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले गुलाम हैदर, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मुल्क बदला, जीवन साथी बदला, तिरंगा फहरा रही है सीमा हैदर। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और तो और हनुमान चालीसा का पाठ भी। सर अभी तो कुछ नहीं बदला, पता नहीं क्या क्या बदलेगा। सीमा का एक रंग तो है नहीं। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये कितना रंग अभी ये चेंज करेगा, और एपी सिंह पता नहीं इसको कहां लेके जाएगा। ये एक इंतजार फैला रहा है, एक झगड़ा इस हिंदू और मुस्लिम में ये झगड़ा पैदा करवाना चाह रहा है। एपी सिंह को हम कहना चाहते हैं कि आप प्लीज जो है ना, सीमा को पकड़ के हम हिंदू और मुसलमानों को साथ ये लड़ाई नहीं करवाए तो बेहतर है। ये कल कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये क्या आप लोगों को आप सोच सकते हो ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हमारे को मसलन गुस्सा दिला रहा है, पाकिस्तान को जो है ना जज्बा दिला रहा है बिना वजह। एपी सिंह बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पॉपुलर बनवाना चाहिए। नहीं, गुलाम हैदर जी जो हिंदुस्तान में रहेगा और कहेगा कि हम हिंदुस्तान के ही नागरिक बन जाना चाहते हैं, तो वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा ही कहेगा। इसमें तो कोई गलत नहीं है। भारत माता की जय कहेगा, तिरंगा फहराएगा। ये आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम में झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कैसे हो जाएगा? ये जो है ना सिर्फ विचार फैला रहा है और हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान भाई बहनों को नफरत पैदा करवा रहा है ना। एपी सिंह आपको एजुकेट समझता है, हम तो इसको पता नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से नफरत फैलती है गुलाम हैदर? नफरत नहीं फैलती। पाकिस्तान मुर्दाबाद करने से तो नफरत फैलेगी। हमने कब बोला? हमने हमारे अंजू ने बोला कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी ने कैसा नारा लगाया? गलत नहीं लगाया ना। ये क्यों नफरत फैला रहा है? एपी सिंह क्यों नफरत फैला रहा है? अच्छा, एपी सिंह नफरत फैला रहे हैं सीमा हैदर? जंग और फसाद हो और दोनों मुल्कों में झगड़ा पैदा हो, इसका जिम्मेवार एपी सिंह होगा ना। अच्छा, एक फिल्म बन रही है, अमित जानी हमारे साथ मौजूद है गुलाम हैदर जी, और ये आपको भी फिल्म में लेना चाहते थे। अमित जानी, आप पूछ सकते हैं हिंदुस्तान आएंगे क्या गुलाम हैदर? दूसरी बात है कि सीमा हैदर ने तो यू टर्न ले लिया है। नहीं सर, बिल्कुल मैं फिल्म में नहीं काम करूंगा, न मैं आऊंगा। मैं बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा दिन रात कैसे कटते हैं। अमीर चंद साहब जो है वो अपनी ख्यालात का लोग हैं, वो पता नहीं कैसे भी सोच रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों को लेकर, मैं नहीं आना चाहता। मैं यही कहता हूँ कि प्लीज हमारे बच्चे पाकिस्तान इंपोर्ट किए जाए, और मैं किसी फिल्म में काम नहीं कर सकता सर। नहीं, मैंने ये सवाल अमित जानी से पूछा था। अमित जानी, आप कह रहे थे गुलाम हैदर से मेरी बातचीत हो जाए। मेरी गुलाम हैदर साहब से बातचीत हुई थी, और मैंने जो कराची टू नोएडा मेरी फिल्म है आगामी, जो फरवरी में रिलीज होगी, उसके बारे में कहा। चूंकि सीमा का कराची से नोएडा आना एक स्टोरी है, लेकिन सीमा जब वहां थी आने से पहले, तब तो सब कुछ उसके बारे में जितना आप जानते हैं उतना धरती पे कोई शख्स नहीं जानता। तो क्या आप मुझसे मिलेंगे? आप कहें तो मैं आऊं आपके पास,
आप आना चाहें तो वीजा अप्लाई करिए, आप आ जाइए। तो ये मैंने आपसे कहा, और फिर आपसे मेरी बात भी हुई गुलाम हैदर साहब से। उसके बाद में फिर वो आप बिजी हो गए और मैं भी शूटिंग में बिजी हो गया, क्योंकि शूटिंग लगातार कराची टू नोएडा की चल रही है। बोलिए गुलाम हैदर, मिलना चाहते हैं अमित जानी जी आपसे? नहीं सर, अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ इस बारे अरे तो में। बच्चे तो हिंदुस्तान में भाई, बच्चे भी तो तो यही हैं। हिंदुस्तान आएंगे तो हो सकता है मुलाकात भी हो जाए, अमित जानी से भी मुलाकात हो जाए आपकी। नहीं, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि मिलूंगा नहीं मिलूंगा। अच्छा अच्छा, मिलेंगे तो हम जो आपका असली है वर्जन उसको स्टोरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे, वरना फिर बाद में आप कहेंगे फिक्शन था, ऐसा नहीं था, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। वो तो कह रही है ना, जुल्म होता था, मारा पीटा जाता था, गाली दी जाती थी, अत्याचार होता था, जिंदगी नरक थी, जहन्नुम बना दिया था मुझे कराची में उस घर में। तो अब फिर वही लिखेंगे हम स्क्रिप्ट में, स्टोरी में, स्क्रीन प्ले में, डायलॉग्स में, वही सब होगा ना। फिर गदर की तरह आप कहोगे कि साहब ये तो सब एक तरफ हिंदुस्तान के पक्ष में लिख दिया सारा कुछ। इसलिए मैं चाहता था कि एक बार आपका वर्जन मुझे मिल जाए और मैं आपसे सच्चाई जानूं, क्योंकि अमित जानी का जो जानी फायरफॉक्स है, हम लोगों ने ये सोचा है कि हम कुछ भी बनाएं सत्य घटना पर आधारित हो। जैसे हमारी फिल्म है जिसमें हमने सीमा को काम करने के लिए कहा था, ए टेलर मर्डर स्टोरी, वो कन्हैया लाल जी की हत्या पे है। नहीं तो कराची सीमा टू कह रही नोएडा। है, एक मिनट आपने अच्छी बात छेड़ी अमित जानी जी, गुलाम हैदर से उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। सीमा हैदर कह रही है कि आपने धोखे में ऑडिशन ले लिया, एपी सिंह के नाम का गलत इस्तेमाल कर लिया, अब तो फिल्म में ही काम नहीं कर रही है, धमकी आपको अलग से मिल रही है। सिंह को तो मैं जानता ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, हमें तो नेत्रपाल जी ने बुलाया था, तब हम वहां गए थे, वो बिल्कुल तैयार थी। आपके कैमरे पे उसने कहा कि जानी जी ने मुझे ऑफर दिया, मैं तैयार हूं। लेकिन जब उसके बाद, हां करने के बाद धमकियां आई समाजवादी पार्टी के गुंडों की, नहीं बनने देंगे, सेट तोड़ देंगे, मैं फला बोल रहा हूं, ढिमका बोल रहा हूं, गोली मार देंगे। अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना धमकी दे रही है, हमला करेंगे। धमकी समझिए, महिला है, परदेसी है, विदेश से आई है, घबरा गई। जायरा वसीम के साथ क्या हुआ था दंगल फिल्म के बाद? वो तो अभिनेत्री थी, उसने तो अभिनय किया था, फिल्म बनाई थी, धमका दिया जिहादियों ने, तालिबानियों ने, डर के बेचारी अपना कैरियर चौपट कर घर बैठ गई। तो सीमा डरी हुई है। ठीक है, सीमा डरी हुई है। शहजाद भाई, ये एक अलग तरीके का विवाद है कि पाकिस्तान के लोगों को लिया जाए नहीं लिया जाए, ये पूरी चर्चा आप भी सुन रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर? आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर ने क्या धमकी से डर कर, डिपोर्ट होने के डर से, कानूनी पेचीदगियां इसलिए मना कर दिया, या धमकियों से डर गई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके चैनल पे बुलाने का। मैं अभी तक शॉक्ड हूं कि ये सीमा मैडम जो है, सीमा हैदर, ये अभी तक हिंदुस्तान में कैसे हैं। एक लड़की बिना वीजा के हिंदुस्तान में आ जाती है और मीडिया उसको इतना माइलेज देती है, उसको रातों रात स्टार बना देती है। उसको अभी तक हमारी एजेंसीज ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जब यहाँ पर उनके शौहर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, तो उनको उनके वतन भेज देना चाहिए। फिर वो जो जायज तरीका है उस तरह से आए। मैं तो उसको देखकर बड़ा हैरत हूँ। दूसरी चीज, ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। आपने हाल ही में सुना होगा कि एक ऑफिसर ने यहाँ पर ट्रेन के अंदर चुन चुन के कम्युनिटी को टारगेट किया। वो जब ऐसी फिल्में बनेगी तो ऐसे तो बेगुनाह लोग टारगेट होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं यहाँ पर कि प्लीज मुसलमान समुदाय को ऐसी कोई बुरी लाइट में ना दिखाए कि नहीं, इससे मुसलमान को बुरी, ट्रेन में सब मुसलमान की इमेज बुरी कैसे हो रही है? मेरी बात सुनिए ना, पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे वो कौन सी थी, वो केरला फाइल्स आई और तरह तरह की फाइल्स आई है। अभी ये जो कह रहे थे कि वो कौन सी फिल्म, वो टेलर के ऊपर जो बना रहे, जो सच है आप वो दिखाइए। तो सच्ची तो है। देखिए, कोई किसी को मारता नहीं। मैं मानता हूँ सच है, मैं मानता हूँ सच है, वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है। लेकिन जो लोग वर्गलाते हैं वो बुरे होते हैं, वो चाहे किसी भी कौम के हों। और सबसे देखिए, हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जाहिलों से, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो कोई पंडित हो, कोई भी, हम जाहिलों से धर्म सीख रहे हैं। हमें पढ़े लिखों से सीखना चाहिए। धर्म की अच्छी चीजें वो बताते नहीं। दो समुदाय में जब तक झगड़े नहीं हो तब तक उनका फायदा नहीं होता। नहीं शहजाद भाई, माफ करिएगा सर, मैं आपकी बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं।
अमित जानी आप नहीं अगर हो फिल्म सकते। बना रहे हैं, आप कह रहे हैं, मानवी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की गलत इमेज पेश की जा रही है, आपको लगता है ऐसा क्या? देखिए वो तो सेंसर बोर्ड बताएगा। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हम किसी कंक्लूजन में नहीं आए। सीमा पे अभी भी इंक्वायरी चल रही है। एटीएस ने जो भी पूछताछ करी है तो उसको कोई क्लीन चिट तो मिली नहीं है। तो फिल्म अगर बन रही है तो पहली बात है कि पहले पूरा का पूरा ये मैटर का क्लोजर होना चाहिए, एक क्लोजिंग रिपोर्ट आ जानी चाहिए जो तमाम एजेंसीज है, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ बनाने की सोच रहे हैं तो सोचे। लेकिन यहाँ पे मेरा जो मेन कंसर्न है, इनको सीमा को साइन करने का क्या मतलब बना? सीमा को जाकर के साइन करते हैं, इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट है वो बैन है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट है वो काम नहीं कर सकता हिंदुस्तान में। शायद से मुझे लगता है इनके पास कोई अलग सी जानकारी है। दूसरी बात ये कि हमारी जो लड़कियां हैं वो कितनी टैलेंटेड हैं, वो इतना संघर्ष करती है। बताइए, मुंबई जो लोग जाते हैं, जो टैलेंट जाता है मुंबई, वो कितना साल अपने जूते चप्पल रगड़ता है, कितने साल का संघर्ष करता है। एक तरफ हम कहते हैं कि नेपोटिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी चीज से तो मुंबर नहीं रहे, ऊपर से आप दुश्मन मुल्क की एक महिला को काम देने पे आ गए हैं। मतलब हिंदुस्तान में टैलेंट मर गया है क्या? हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी हो गई है? लड़कियों का अकाल आ गया है कि आपको सीमा जो 4 बच्चों की माँ है, जो अम्मा है, जो एक अपराध है। आप अगर 4 बच्चों की माँ होना अपराध है करते हैं तो आप क्या कहते हैं? माहिरा खान जो रईस फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करती थी वो पाकिस्तानी नहीं है? वो नहीं है। आप तो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। माहिरा खान क्या पाकिस्तानी नहीं है? जैकलीन फर्नांडीज क्या हिंदुस्तानी है? जैकलीन फर्नांडीज में सुकेश के साथ भ्रष्टाचार घोटाले के गबन के मुकदमे नहीं है? जहां तक बात है साइन करने की, मेरी बात सुनिए, साइन करने की जहां तक बात है, साइन नहीं किया है। और सचिन तो हिंदुस्तानी है, सचिन तो भारत का बेटा है, तो सचिन को काम नहीं दे सकते क्या? बताइए, सचिन तो भारत का बेटा है और आपके 4 बच्चों की माँ, बच्चों की माँ होना कोई अपराध है क्या? साइन नहीं कर सकते। बच्चा नहीं कर रहे। एक मिनट अमित जानी जी, रुकिए, मानवी रुकिए, मानवी रुकिए, किसने साइन किया? राहत फतेह खान की। रुक जाइए, खालिद मिनहास साहब ही हैं, मैं आपके पास आता हूं। खालिद साहब रुक जाइए ना, एक इस पर टेक चुकी है, विवाद बढ़ रहा है। नुपुर, आपकी क्या राय है? मानवी कह रही है कि पाकिस्तान के किसी भी शख्स को फिल्म में काम क्यों दिया जाए? अमित जानी की ये स्वतंत्रता है कि वो फिल्म किसी भी मुद्दे पर बना ले। आपकी राय क्या? इनको धमकी भी मिल रही है। नुपुर रुक जाइए, मानवी रुक जाइए, प्लीज मानवी शांत हो जाइए, मानवी शांत हो जाइए। इनको चुप कराइए। नुपुर की आवाज होने, फिर मैं खालिद साहब का रुख करूंगा। 1 मिनट रुक जाइए मानवी, ये तो इतनी उतावली हो रही है जैसे इनको मिल गया है काम फिल्म में। वो सही कह रही है, मानवी जी सही कह रही है, बिल्कुल सही हाँ कह जी, रही है। देखिए क्या मैं पता? बिल्कुल इस फिल्म के बनने के खिलाफ हूं। राकेश जी, शहजाद जी प्लीज चुप हो जाइए, ये मेरा समय है। हाँ, राकेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि सबसे पहले तो ये इलीगल इमिग्रेंट है सीमा हैदर, इसके ऊपर फिल्म नहीं बननी चाहिए। ये काम ही नहीं कर सकती है भारत में, इसके ऊपर बायोपिक नहीं बननी सीमा चाहिए। पर फिल्म नहीं बननी चाहिए कि सीमा काम नहीं कर सकती है फिल्म में? इमिग्रेंट होने के नाते यहाँ पे काम नहीं, सबसे पहले तो काम भी नहीं कर सकती हैं, ऊपर से इनके ऊपर फिल्म भी नहीं बननी चाहिए। आप एक इलीगल इमिग्रेंट को यहाँ पे सेलिब्रिटी बना के उस पे बायोपिक्स बना रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे तो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स तारा सिंह ट्रेन लेके आ सकता है पाकिस्तान से। गदर में एक डायलॉग है जब सनी देओल कहते हैं, नहीं एक सेकंड, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। गदर में एक डायलॉग है जब सनी देओल कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान ने छूट दी पाकिस्तानियों को यहां पे आने की हिंदुस्तान में, तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि सब लोग पाकिस्तानी इलीगली तरीके से यहां पे आ जाए, उन पे फिल्में बने और उनको आप सेलिब्रिटी बना दे? सबसे पहले तो इन पे फिल्म बननी ही नहीं चाहिए। कुमार विश्वास साहब यूपी का शेर पूरा है। प्रोडक्शन हाउस, मुझे लगता है कि योगी बाबा को खुद ही इसको अपोज करना चाहिए और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कुमार विश्वास साहब का एक शेर है, बिल्कुल माजरत के साथ, माफी के साथ कहता हूं, इंडियन प्रोडक्शन हाउस इस पे फिल्म बनाता है तो इंडियन लोगों को ले, एक कविता है, बाहर के लोगों को ले रहा है। ठीक है, अमित जानी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, फिर मैं खालिद साहब का सीधे रुख करूंगा। एक कविता है, एक डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की कविता है, यहाँ पर डूब कर सुनते थे सब प्यार के किस्से,
मैं किस्सों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, वीर जारा बनती है, लोग रो के देखते हैं। शाहरुख खान पाकिस्तान गए जारा हयात खान से मिलने, तो पाकिस्तान उस फिल्म में भी है, लेकिन लोग कहते हैं यार शाहरुख खान को छुड़वा दो क्योंकि वो तो मुसलमान है, लेकिन वहां वीर विक्रम लेकिन सिंह अमित है। साहब यहाँ मसला इलीगल इमिग्रेंट का है, नेपाल के रूट का इस्तेमाल किया गया, जो टेरर रूट रहा है, कई आतंकी पकड़े गए। हमने कहा जायज उसको ठहराया, लेकिन उसकी कहानी तो है, वो इस्लाम छोड़ के आई, पाकिस्तान छोड़ के आई, आप ग्लोरीफाई करेंगे के नारे लगा रही, वो नहीं जय माता दी की पट्टी बांध रही है। अमित साहब आप ग्लोरीफाई करेंगे, आप ग्लोरीफाई करेंगे सीमा हैदर की इलीगल एंट्री का? नहीं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन कहानी तो है ना, वो कहानी तो है। खालिद साहब ये क्रोनोलॉजी बड़ी एक जैसी है, हो रही है ना, नुपुर में आ रहा, बायोपिक बन रही है, दिस इज ग्लोरिफिकेशन। ठीक है नुपुर, आपकी बात आपका पॉइंट है, इस तरह से आप दिखाना चाहते हैं। देखिए नुपुर मैं आ रहा हूं, नुपुर पाकिस्तान के मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं एक टिप्पणी उनकी भी ले लूं। एक मिनट रुक जाइए, मानवी और नुपुर शांत हो जाएंगे। खालिद साहब आपसे सवाल ये है, ये अंजू की क्रोनोलॉजी, अंजू का जाना, अंजू का वहां केक काटना, फिर सीमा हैदर का आना, यहां पर तिरंगा लहराना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और मैक्सिमम पैनलिस्ट को आप देखिए, उनका मत यह है कि इलीगल एंट्री है और ये साजिश हो सकती है आईएसआई की। बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिया इस अहम मौजू पे। पहली बात तो ये आप लोग तस्लीम कर चुके हैं कि जो सीमा हैदर है वो बहुत बड़ी एक्टर है, आपकी किसी भी बड़ी एक्ट्रेस से वो सबसे बड़ी एक्टर बन के सामने आई है। दूसरा ये है कि जो फिल्म है, मैं मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, ये जो फिल्में बन रही होती हैं ये समाज को दिखाने के लिए और समाज को सुधारने के लिए बन रही होती हैं। तो मेरा सवाल आज पूरे हिंदुस्तान से ये है और आपके पैनलिस्ट से भी ये है कि क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे 4-4 बच्चों की बीवियां इश्क के नाम पे बच्चों को लेके भाग जाएं दूसरों के साथ और हम उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दें? और मुझे हैरत हो रही है कि एक महीना 1.5 महीना से एक ऐसी खातून जो बच्चों को लेके वहां पे चली गई है, अपने आशना के साथ भाग गई है, उसको हिंदुस्तान का मीडिया इस कदर ग्लोरीफाई कर रहा है। और सुबह से लेके शाम तक सीमा हैदर ने आज तिरंगा लहरा दिया, सीमा हैदर ने आज ये कर दिया। देखें, आज 14 अगस्त है, हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, कल आपका 15 अगस्त है, आप यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कल आप भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हम एक दूसरे को मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाना शुरू कर देते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हम एक दूसरे के साथ भाईचारे बढ़ाने की बात क्यों कर रहे? खालिद साहब, एक दूसरे के साथ ये बातें जो आप कह रहे हैं ना सर, ये बातें जो आप कह रहे हैं सर, वो ज्ञान की बातें बड़ी सुनने में अच्छी लगती हैं। अंजू को वहां पर किस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, सुन लीजिए सर, अंजू को वहां पर किस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया, उस पर भी आप कुछ बोल लेते। सीमा हैदर वहां से भागकर क्यों आई, वो कह रही है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, मेरा पति दुबई में जाकर बैठा हुआ है, वो घर पर आ नहीं रहा था, अपनी फैमिली को। तो आपने अपने मुल्क में औरतों की हालत क्या कर रखी है, उस पर जरा देख लीजिए खालिद साहब। किस चीज की हालत? आपसे तो हमारी हालत अच्छी है। आपने हंगर इंडेक्स देखा है? 101 नंबर पे आप हैं, 99 नंबर पे हम हैं। आप पता नहीं कौन सी भूख की बात करते हैं। जरा आप अपने यहाँ पे देख लीजिए, हमारे यहाँ पे देख लीजिए। हंगर इंडेक्स मैं नहीं बनाता, ये पाकिस्तान के लोग नहीं बनाते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर इंडेक्स ले रही है। खालिद साहब, बहुत पढ़े लिखे हैं, कम से कम वो पाकिस्तान, कम से कम वो पाकिस्तान जो FATF के आगे घुटने टेक रहा हो, ग्रे लिस्ट से निकाल दो। बड़ी मुश्किल से निकले साहब, IMF से भीख मांग रहा है कि कर्ज दे दो, IMF की शर्तों पर कर्ज मिल रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। वो ना सिखाए, आटे के लिए मर्डर हो रहा है आपके यहाँ, तो ये ना सिखाए पाकिस्तान कम से कम हिंदुस्तान को, और ना सिखाने की स्थिति में है। ये आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, हम सबक सिखाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, और यही हमारा जो है कर्तव्य। शहजाद साहब, शहजाद भाई कुछ कहना चाहते हैं आपसे, शहजाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए खालिद साहब सुनिए। शहजाद साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ अमित जानी से, अगर वो फिल्म बना रहे ठीक है, उनकी मर्जी, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं अमित जानी से दरख्वास्त करता हूँ और ये कहता हूं कि वो सब दिखाए, जितने भी लोगों ने सीमा हैदर की मदद की नेपाल में, जहां पर कैसे वो आई है, उसका पहले अस्तित्व क्या था, कोई कुछ कहता है उसके बारे में, क्योंकि एक महिला है इसीलिए, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क की हो या कोई भी हो, हमें उसका कैरेक्टर असेस नहीं करना है न्यूज चैनल पे बैठ के, लेकिन उन सब लोगों को भी एक्सपोज करे
जिन्होंने सीमा हैदर की मदद की और यहाँ पर आने के लिए। अगर आप फिल्म बना रहे तो वो सच्चाई सब दिखाइए, चाहे वो हकीकी। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए अमित जानी, जवाब दीजिए, फिर मैं नूपुर और मानवी करूंगा। वो सब हम लोग दिखा रहे, वो हम सब कुछ दिखाएंगे। हमने कहा ना, हम फिक्शन नहीं बनाते, हम फिक्शन नहीं बनाते, हम सिर्फ सत्य आधारित घटनाएं दिखाते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाले जो असत्य हो, झूठ हो। वहां से क्यों आई, किस कारण से आई, क्यों मजहब छोड़ा, क्यों देश छोड़ा, रास्ते में किसने मदद की, यहां क्यों आई, सचिन का क्या रोल था, पबजी ही मामला है, कुछ और है। पूरी कहानी भारत की जनता जानना चाहिए। सिनेमैटिक रूप से मैं दिखाना चाहता हूं। मैंने आज तक इतनी सारी फिल्में बनी है, कभी विरोध नहीं किया, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। नूपुर हाँ, मैं ये कह रही थी राकेश जी कि अभी शहजाद जी ने कहा कि उसका कैरेक्टर असैसिन नहीं होना चाहिए, किसी भी औरत का नहीं होना चाहिए, उसको सम्मान के रूप से देखना चाहिए। पर कैरेक्टर असैसिन तो हमने किया नहीं, हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। शी वॉज नॉट अ सेलिब्रिटी। उसके बारे में जो भी हमको पता लगा वो तो न्यूज वालों ने बताया, और न्यूज ही उसके बारे में सारा वो पुख्ता सबूत लेके आई। खैर, आज उनको स्पाई घोषित नहीं किया गया है, एजेंसियां अपनी काम कर रही हैं। आने वाले कल में हो सकता है पता चले, नहीं पता चले, वो एक पॉइंट। दूसरा है, दूसरा पॉइंट जो ये अमित जानी जी बोल रहे हैं कि हम तो सच्ची घटना पे फिल्म बनाते हैं, हम तो सच्चाई दिखाते हैं लोगों को, हम तो फिक्शन नहीं दिखाते हैं। भाई, इसमें सच्चाई ये भी है कि उनके पति यहाँ स्क्रीन पे बैठ के रो रहे हैं अपने 4 बच्चों के प्यार के लिए। तो हम उनसे भी बात कर रहे हैं, हम उनसे भी बात कर, हमने उनकी तरफ से आंखें बंद नहीं की, कान बंद नहीं किए, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। हम तो उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। अरे अमित जानी का कलेजा देखिए, दिल्ली में बैठ के कह रहा है कि आइए, खैर मकदम, इस्तकबाल, स्वागत बना रहे हैं। अमित जानी जी सुन लीजिए, आप ठीक है, आपकी हमने चलिए ये चर्चा नूपुर दूर तक जाएगी। और अमित जानी कह रहे हैं कि गुलाम हैदर से कि आप आ जाइए, नहीं तो कहिए मैं दुबई जा रहा हूँ, ये भी दुबई जाने के लिए तैयार है। अरे मैं कह रहा हूं, मुझे बुला लो, मैं नहीं डरता पाकिस्तान आने से, मुझे बुला लो। वक्त इतना ही है, एक बड़ी खबर भी बतानी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट